हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू धर्मेंद्र बीजेपी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का अपना नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं उसी टॉपिक में, रॉल्स थ्योरम में ही। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना टाइम अपने क्वेश्चन पर लगाते हैं। तो सबसे पहला आप हम लोगों को क्या करना है, रॉल्स थ्योरम का वर्किंग रूल देखना है। तो वर्किंग रूल में क्या था? तो वर्किंग रूल सबसे पहले वर्किंग रूल देखना है। तो वर्किंग रूल में अपना क्या था, क्वेश्चन दिया जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन दिया जाएगा इसका फंक्शन, उसके बाद इसका इंटरवल दिया जाएगा। इंटरवल कुछ इस प्रकार दिया जाएगा, ए और बी के रूप में इसका इंटरवल दिया जाएगा। इंटरवल ए और बी के रूप में दिया जाएगा। उसके बाद सबसे पहले एफ ऑफ ए निकालना है, फिर एफ ऑफ बी निकालना है, फिर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को देखना है कि ये इक्वल है या नहीं। यदि इक्वल होगा तो रॉल्स थ्योरम वैलिड होगा। इक्वल होगा तो रॉल्स थ्योरम वैलिड होगा। यदि इक्वल नहीं होगा तो रॉल्स थ्योरम यहाँ से वैलिड नहीं होगा। इसी जगह से रॉल्स थ्योरम बंद हो जाएगा। तो यहाँ इसके बाद लिखना है रॉल्स थ्योरम वैलिड। यहाँ क्या लिखना है, रॉल्स थ्योरम वैलिड। ये अपने को पहले बता चुके हैं, ये इसलिए फास्ट से बता रहे हैं। रॉल्स थ्योरम वैलिड। उसके बाद एफ डैश सी निकालना है। उसके बाद क्या करना है, एफ डैश सी निकालना है, फिर फाइनल सी का वैल्यू निकालना है, जो कि वो फाइनली आंसर आएगा रॉल्स थ्योरम का। तो चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन यहाँ से वर्किंग रूल देख लिए। अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। तो देखिए यहाँ अपना क्वेश्चन है, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x इन इंटरवल 0 से 2√3। तो अपना क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। तो आप इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, जो कि आप लोग को बताने में अच्छा होगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। पेंसिल चेंज कर लें। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ये अपना नाम जरूर कमेंट में बताइएगा, और कहाँ से देख रहे हैं दोनों बताइएगा। तो सॉल्यूशन गिवन दैट गिवन दैट गिवन दैट f of x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x, f of x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x इंटू डॉट a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 2√3, b इक्वल टू 2√3। नेक्स्ट, वो तो हम लिख दिए कि जो दिया था क्वेश्चन में। उसके बाद आइए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x पुट एक्स इक्वल टू ए, पुट एक्स इक्वल टू ए। क्योंकि हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एफ ऑफ ए निकालना है। तो एक्स की जगह जहां जहां एक्स है वहां वहां ए रख देंगे, तो एफ ऑफ ए हो जाएगा। तो एफ ऑफ ए, आइए एफ ऑफ ए निकालते हैं। एफ ऑफ ए इक्वल टू यदि रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस 12 ए। एफ ऑफ ए इक्वल टू ए क्यूब माइनस 12 ए, लीजिए लिख देते हैं। इसीलिए एफ ऑफ ए इक्वल टू ए क्यूब माइनस 12 ए। एफ ऑफ ए इक्वल टू ए क्यूब माइनस 12 ए। पुट ए इक्वल टू 0 में इंटरवल में क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू 0। तो पुट ए इक्वल टू 0। आइए यहाँ एफ ऑफ
ए इक्वल टू जहां जहां ए का मान है वहां वहां 0 रखिए, तो ए के जगह 0 का होल क्यूब माइनस 12 इंटू 0, ये क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा, तो इस जगह लिख देते हैं। इसीलिए एफ ऑफ ए इक्वल टू 0, एफ ऑफ ए इक्वल टू 0। अगेन अगेन फिर से एफ ऑफ एक्स लेना है, अगेन अगेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x, पुट एक्स इक्वल टू बी, क्योंकि अब की बार हमें एफ ऑफ बी निकालनी है, तो एफ ऑफ बी के लिए पुट एक्स इक्वल टू बी रखेंगे तब तो एफ ऑफ बी आएगा। एफ ऑफ बी इक्वल टू बी क्यूब माइनस 12b, b का मान क्या है 2√3, तो हमें यहाँ रखना है पुट b इक्वल टू 2√3। आप लोग को राइटिंग समझ में नहीं आता तो आप एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। पुट b इक्वल टू 2√3, देखो एफ ऑफ b इक्वल टू 2√3 का होल क्यूब, 2√3 का होल क्यूब माइनस 12 इंटू 2√3 माइनस 12 इंटू 2√3। क्या आप लोग इसका क्यूब कीजिए, क्यूब ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 में 3 यहाँ देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 8 हो गया। उसके बाद 3 को 3√3 इंटू √3 यदि लिखेंगे तो इसे 2 से 1 बाहर निकल आएगा 3 हो जाएगा, तो 8 इंटू 3 24√3, इसका हो गया 24√3, इसका भी 24√3, तो ये टोटल हो जाएगा 0। तो आप लोग को बता दिए कैसे होगा, ये भी बता दिए, ये बच्चे वाली चीज थी लेकिन मैंने छोड़ा इसको तक भी नहीं, इसे भी बता दिए क्योंकि कंफ्यूजन बहुत बड़ी चीज है। तो ये हो जाएगा 24√3 माइनस 24√3, दोनों 24√3 ये भी कट जाएगी और ये भी कट जाएगा, तो इस क्या हो जाएगा टोटल 0। तो एफ ऑफ बी का मान क्या हो जाएगा 0, इसीलिए एफ ऑफ बी इक्वल टू 0, एफ ऑफ बी इक्वल टू 0। अब यहाँ तक आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट कीजिए, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x इन इंटरवल 0 से 2√3। सॉल्यूशन solution given that f of x equal to x cube minus 12x, a interval a equal to 0, b equal to 2√3, f of x equal to x cube minus 12x, put x equal to a, f of a equal to a cube minus 12a, put a equal to 0, f of a equal to 0 cube minus 12 into 0, f of a equal to 0. Again, f of x equal to x cube minus 12x, put x equal to b, f of b equal to b cube minus 12b, put b equal to 2√3, f of b equal to 2√3 का होल क्यूब माइनस 12 इंटू 2√3, 24√3 माइनस 24√3 इक्वल टू 0, इसलिए एफ ऑफ बी इक्वल टू 0। अब हमें नेक्स्ट क्या देखना है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है या नहीं, तो एफ ऑफ ए का मान भी 0 निकला था और एफ ऑफ बी का मान भी सामने 0 है, तो इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, इसीलिए एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो दोनों हो गया इक्वल, देख रहे हैं दोनों हो गया इक्वल। तो यहाँ क्या हो रहा है, रोल्स थ्योरम वैलिड हो रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, रोल्स थ्योरम रोल्स थ्योरम रोल्स थ्योरम वैलिड हो रहा है, यहाँ रोल्स थ्योरम वैलिड हो रहा है। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, रोल्स थ्योरम यदि वैलिड हो रहा है तो एफ डैश सी निकालना है, तो एफ डैश सी निकालने के लिए
चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, आप लोग नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, ठीक है। चलिए अब अगेन f of x इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 12x, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 12x हो गया। यहाँ क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड करेंगे तब तो एफ डैश एक्स। देखिए एफ डैश एक्स का मतलब होता है एक बार डिफ्रेंसिएशन, एफ डबल डैश एक्स का मतलब होता है 2 बार डिफ्रेंसिएशन, एफ ट्रिपल डैश एक्स का मतलब होता है 3 बार डिफ्रेंसिएशन। 3 बार काफी है, इतना सा में ही आपको M1 ये रोल्स थ्योरम खत्म हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बहुत दूर तक F3 तक जाएगा। तो एफ डैश का मतलब आप लोग समझ जाइए कि एक बार डिफरेंशिएशन करने के लिए बोल रहा है, एफ डबल डैश का मतलब समझ जाइए कि 2 बार डिफरेंशिएशन करने के लिए बोल रहा है, और एफ ट्रिपल डैश का मतलब समझ जाइए कि 3 बार डिफरेंशिएशन करने के लिए बोल रहा है। तो एफ डैश एक्स निकालना है तो यहाँ लिख दीजिए डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड में क्या होगा, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू, यदि देखिए एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स, एक्स क्यू का करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स पर डी, एक्स पर पावर एन अपॉन डी एक्स का क्या होता है, एन एक्स पर पावर एन माइनस वन। मतलब कि एक्स क्यू का यदि डिफरेंशिएशन करेंगे डी अपॉन डी एक्स तो ये क्या हो जाएगा, जो कि पावर में वो सबसे आगे आ जाएगा। देखिए यहाँ एन क्या था, एन पावर पे था तो सबसे आगे आ गया, तो जो पावर में वो सबसे आगे आ जाएगा 3x, और जो पावर है उसमें एक माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x²। इतना सा तो आप लोग को पता भी होगा क्योंकि ये 12th का बहुत बेसिक सा डिफ्रेंसिएशन है। तो चलिए अपने टॉपिक पे अब फिर से बता दिए कैसे होगा, कहाँ से हुआ ये भी बता दिए, इसको भी नहीं छोड़े। आप लोग को एक एक टॉपिक, एक एक फार्मूला जहां आएगा वहां बताएंगे। तो यहाँ कौन सा फार्मूला अप्लाई हुआ वो भी चलिए लिख ही देते हैं साइड में। तो यहाँ कौन सा फार्मूला अप्लाई हुआ आप लोग लिख लीजिएगा, एन एक्स पर पावर एन माइनस वन, डिफ्रेंसिएशन इसमें लगेगा डी डी एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ये 12 का क्या हो जाएगा, 12 का यदि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, ये 12x है ना, सॉरी 12x है, 12x यहाँ कांस्टेंट नहीं है, सॉरी कांस्टेंट और वेरिएबल यहाँ दोनों है, तो 12 का 12x है, तो 12x का क्या हो जाएगा 12 कैसे, तो 12x x डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 12x, 12 को बाहर कर दिए, डी एक्स अपॉन डी एक्स दोनों कट गया तो इक्वल टू 12, ये हो गया अपना वही, इसी से वहां आया 12 माइनस 12x का क्या हो गया -12 डिफरेंशिएशन करने पर। उसके बाद एफ डैश एक्स हो गया, पुट एक्स इक्वल टू सी करेंगे, जहां जहां एक्स है वहां वहां सी का मान रखेंगे, तो पुट एक्स इक्वल टू सी, एफ डैश सी इक्वल टू एफ डैश सी इक्वल टू 3c² माइनस 12, एफ डैश सी इक्वल टू 3c² माइनस 12। अब हमें सी का वैल्यू निकालना है तो क्या लिखेंगे, फॉर द वैल्यू ऑफ, फॉर द वैल्यू ऑफ सी, हमें सी का मान निकालना है तो फॉर द वैल्यू ऑफ सी, इसीलिए एफ डैश सी इक्वल टू, इसीलिए एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश सी इक्वल टू 0 इसलिए रखें कि एफ डैश जहां है उसके जगह पे यदि हम 0 रख देंगे तो हमें सी का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अपना सी का भी वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ डैश सी इक्वल टू 0, तो यहाँ लिख सकते हैं 3c²
माइनस 12 इक्वल टू 0। जहाँ एफ डैश सी था वहां 0 रख दिए। अब 3c² इक्वल टू 12, 3c इक्वल टू 3c² इक्वल टू 12। 3 से क्या होगा, 4 कट जाएगा, 3 से 12 कट जाएगा, 4 बाद में, 4 बाद में 3 से 12 कट गया। अब c इक्वल टू 12, c का स्क्वायर 12 पे जाएगा तो क्या होगा, रूट। c इक्वल टू रूट अंडर 4, c इक्वल टू रूट अंडर 4 जैसे होगा तो यहाँ क्या होगा, c इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो c इक्वल टू प्लस माइनस 4, प्लस सॉरी प्लस माइनस 2 होगा। c इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा। ये प्लस और माइनस हम कॉन्सेप्ट आपको एक्यूरेट देंगे, ठीक ना। ये प्लस माइनस थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है बट कॉन्सेप्ट कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। तो c इक्वल टू प्लस माइनस 2। यदि ये सब भी मिस्टेक माइनर मिस्टेक हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसे भी रिपीट कर देंगे। c इक्वल टू प्लस माइनस 2, हमें c का फाइनल वैल्यू निकला प्लस माइनस 2, जो कि ये आंसर होगा। हमारा आंसर आ गया c का मान प्लस माइनस 2। तो आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिए, यहाँ से नोट नहीं कर किए थे ना, तो यहाँ से नोट कर लीजिए। ये तो हम बताए थे, इसको रब कर लेते हैं, ठीक। इसको रब कर दिए। again fx equal to x cube minus 12x differentiation both side f dash x equal to 3x square minus 12 put x equal to c, f dash c equal to 3c square minus 12 for the value of c, f dash c equal to 0, 3c square minus 12 equal to 0, 3c square equal to 12, c square equal to 4, c equal to root under 4, c equal to plus minus 2। ये हो गया अपना आंसर। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, तो आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरीफाई रोल्स थ्योरम। अभी अपने रोल्स थ्योरम पे ही 2-4 क्वेश्चन और लगाएंगे, तो आप लोग को भी 1-2 क्वेश्चन बनाने के लिए दे देंगे, जो कि आप लोग बना लीजिएगा। इसी पैटर्न पे बनेगा, नहीं बनेगा तो हम अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे, उस पर भेजिएगा, हम जरूर बना के आपको सेंड करेंगे। वेरीफाई, क्वेश्चन लिखते जाइए, वेरीफाई Rolle's theorem, verify Rolle's theorem for the function, for the verify Rolle's theorem for the function f of x equal to sin x into e पर पावर माइनस एक्स इंटरवल 0 से पाई। इंटरवल कहाँ से कहाँ तक दिया है, 0 से पाई। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। जब अपने सिंपल क्वेश्चन को देखें तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है, ये और भी अच्छा से क्वेश्चन बनेगा। तो आइए अपना सॉल्यूशन करते हैं। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन, गिवन दैट f of x equal to sin f of x equal to sin x into e पर पावर माइनस एक्स, f of x equal to sin x into e पर पावर माइनस एक्स। अब a का वैल्यू देखिए, a का वैल्यू हमें 0 भी दिया हुआ है और पाई बाय 4 भी दिया हुआ है। तो अब हमें a और b का वैल्यू क्या निकालना है। तो a का वैल्यू 0, पाई का वैल्यू 3.14, a और b दोनों दिया हुआ है। आइए करते हैं, लेट a इक्वल टू 0, b इक्वल टू पाई। पाई का मान आप लोग को पता होगा, रेडियन में कितना होता है, 180 डिग्री, और ऐसे कितना डिग्री होता है, 3.14।
रेडियन में होता है तो 180 डिग्री, और नॉर्मली अपने डिजिट में 3.14, अलजेब्रिक में क्या होता है 3.14। तो चलिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अपने को सॉल्व करना है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू e पर पावर माइनस एक्स, पुट एक्स इक्वल टू ए, जहां जहां एक्स है वहां वहां ए का वैल्यू पुट करना है। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू साइन ए इंटू ई पर पावर माइनस ए, क्योंकि यहाँ भी अपने को ए पुट करना है। पुट, अब ए का वैल्यू क्या है, अब ए का वैल्यू जो है वही पुट करेंगे, तो ए का वैल्यू 0 है। पुट ए इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 0 है, तो पुट ए इक्वल टू अपना 0 लिख दिए। अब एफ ऑफ ए इक्वल टू साइन 0 इंटू ई पर पावर माइनस 0। साइन 0 का मान क्या होता है आप लोग को बहुत ही अच्छे से पता होगा, ये 10th का ही फॉर्मूला है, जहाँ की 9th में भी यूज कर चुके होंगे। साइन 0 का मान 0 होता है और कॉस 0 का मान 1 होता है, टेन 0 का मान इन्फिनिटी हो जाता है। तो यहाँ साइन 0 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 इंटू ई पर पावर साइन 0 का मान साइन 0 का मान 0 होगा, कॉस 0 का मान 1 होगा, ई पर पावर 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या के पावर 0 होता है, किसी भी संख्या पर पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो इसका 0 इंटू 1, इसीलिए एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा। एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए का मान 0 होगा। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, एफ ऑफ बी निकालना है। तो एफ ऑफ एक्स तक यहाँ तक आप अच्छे से नोट कर लीजिए। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई पर पावर माइनस एक्स 0 से पाई तक इसका इंटरवल दिया हुआ है। गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स डॉट ई पर पावर माइनस एक्स, लेट ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू पाई, पाई का वैल्यू 180 से 3.14 डिग्री तक होता है, 180 डिग्री होता है, 3.14 अलजेब्रिक में होता है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स डॉट इक्वल पावर माइनस एक्स, पुट एक्स इक्वल टू ए, एफ ऑफ ए इक्वल टू साइन ए डॉट इक्वल पावर माइनस ए, पुट ए इक्वल टू 0, एफ ऑफ ए इक्वल टू साइन 0 डॉट इक्वल पावर माइनस 0, 0 इंटू 1, एफ ऑफ ए इक्वल टू 0। अगेन हमें फिर से एफ ऑफ बी निकालना है, फिर देखना है एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी है या नहीं। तो अगेन f of x equal to sin x into e पर पावर माइनस x, पुट x इक्वल टू b। x की जगह हमें क्या पुट करना है, x की जगह हमें b पुट करना है। f of b इक्वल टू साइन b डॉट e पर पावर माइनस b, f of b इक्वल टू साइन b e पर पावर माइनस b। और अब हमें क्या पुट करना है, b का मान पुट करना है, पुट b इक्वल टू पार। वैल्यू कभी भी हमें पुट नहीं करना है, वैल्यू नहीं, वैल्यू सिर्फ आप लोग को बता दिए कि जब भी याद कम पड़े वैल्यू का तो आप लोग वैल्यू लिख दीजिएगा, वैल्यू का अभी यहाँ यूज नहीं करना है। सिंपली हम लोग को बहुत ही अच्छा से साइन 180 डिग्री पाई रेडियन में बता दिए हैं। तो साइन 180 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में किसका यूज होता है, तो रेडियन का यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। एफ ऑफ बी इक्वल टू साइन पाई इंटू ई पावर माइनस पाई। तो आप लोग को पता होगा कि साइन 180 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 180 डिग्री का मान 0 होता है। तो 0 इंटू ई पर पावर माइनस पाई। यदि आप किसी भी संख्या पर, ये देखिए ई पर पावर माइनस पाई, इससे इसका कितना भी मान आए, लेकिन 0 से यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा 0, तो इसीलिए इसका मान क्या हो जाएगा 0। यदि आप लोग इसका वैल्यू देखना चाहते हैं तो अपने कैलसी में, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कैलसी यूज होता है, अपने कैलसी में इसे डालकर देखिएगा इसका वैल्यू कितना आता है। आप लोग को बता दिए देखने के लिए कैसे देखिएगा। तो इसीलिए एफ ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा,
एफ ऑफ बी इक्वल टू 0, एफ ऑफ ए भी 0 निकला था, एफ ऑफ बी भी 0 निकला था। चलिए इसको अपने साइड में कर लेते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी करना है, इसीलिए एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब ये वेरीफाई करना था हमें। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो गया, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो गया। तो ये क्या लिखाएगा इस जगह, वैलिड रॉल्स थ्योरम, वैलिड वैलिड रॉल्स थ्योरम, वैलिड रॉल्स थ्योरम। वैलिड रॉल्स वैलिड रॉल्स थ्योरम, यहाँ क्या लिखा है, वैलिड रॉल्स थ्योरम। अब इसके नेक्स्ट हमें क्या करना है, वैलिड रॉल्स थ्योरम पे तो एफ डैश सी निकालना है। तो अगेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू इक्वल पावर माइनस एक्स। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हमें दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स डॉट इक्वल पावर माइनस एक्स दिया हुआ है। हमें यहाँ अब दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो बोथ साइड डिफ्रेंसिएशन, बोथ साइड डिफ्रेंसिएशन करने पर अब देखो आप लोग को प्रोडक्ट रूल पता होगा, प्रोडक्ट रूल डिफ्रेंसिएशन का, ये प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, ये तो प्रोडक्ट रूल है गुना का। तो क्या होता है, u इंटू भी वाला फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे, डी u इंटू भी अपॉन डी एक्स यदि आपको निकालना देता था तो पहले पहले को बाहर, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन u डी बी अपॉन डी एक्स प्लस भी डी यू अपॉन डी एक्स करते थे ना, u डी बी अपॉन डी एक्स प्लस भी डी यू अपॉन डी एक्स। तो बोथ साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ ऑफ एक्स का मान क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। अब ये गुना में आ जाएगा। तो चलिए आप लोग को करके दिखाते हैं प्रोडक्ट रूल, उसको साइड में रहने देते हैं क्योंकि आपको बताने के लिए बहुत ही इजीली बता सकते हैं। तो चलिए अपना प्रोडक्ट रूल करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स को करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू यू, मान लीजिए यू अपने को साइन को u मानना है, इसे क्या मानना है, इसे u मान लीजिए और इसे भी मान लीजिए, इसे u माने इसे भी माने। अब इस वाले फार्मूले पर अपने को बैठा देना है। तो उस वाले फार्मूले पे बैठाने के लिए हमें क्या करना है, u इंटू भी का प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएशन का जो कि प्रोडक्ट रूल है उसे यूज करना है। तो u साइन एक्स इंटू डी भी अपॉन डी एक्स, भी क्या है डी इक्वल पावर माइनस एक्स अपॉन डी एक्स प्लस भी में क्या है इक्वल पावर माइनस एक्स इंटू डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। तो आप लोग को कैसे बैठा है u इंटू भी के फार्मूले पर, तो वो बता दिए, सामने फार्मूला भी लिखा हुआ है, आप लोग इसे नोट्स कर लीजिएगा, नोट प्रॉपर बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए अपना साइन एक्स डी इक्वल पावर माइनस एक्स अपॉन डी एक्स प्लस इक्वल पावर माइनस एक्स डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, ये तो कर लिए। अब इसे मतलब कि डिफरेंशिएशन करते हैं। तो साइन एक्स तो बाहर है, तो साइन एक्स इक्वल पावर माइनस एक्स इक्वल एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो वो बराबर होता है, वो वैसा का वैसा ही उतर जाता है। तो इक्वल पावर एक्स का डिफरेंशिएशन इक्वल पावर एक्स ही होता है, आप लोग याद रखिएगा, इक्वल पावर एक्स का डिफरेंशिएशन इक्वल पावर एक्स ही होता है। तो डी इक्वल पावर माइनस एक्स है, तो इक्वल पावर माइनस एक्स तो गुना इक्वल पावर माइनस एक्स, एक बार फिर इस ये वाले x का डिफरेंशिएशन होगा, x का डिफरेंशिएशन होगा
तो माइनस डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो लीजिए लिख देते हैं माइनस डी एक्स अपॉन डी एक्स। पहले तो इपर पावर एक्स का हुआ, फिर माइनस ये इसका होगा इपर पावर माइनस एक्स का, प्लस इपर पावर माइनस एक्स। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हुआ। अब आइए यहाँ करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, साइन एक्स इंटू इपर पावर माइनस एक्स गुना माइनस वन, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी एक्स तो वन हो गया, माइनस वन बच गया यहाँ, प्लस इपर पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, तो नेक्स्ट इस सबको इकट्ठा करना है, इक्वल टू साइन इपर पावर माइनस एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू इपर पावर माइनस एक्स प्लस इपर पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस इपर पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब हमें क्या करना है, जहां जहां एक्स है वहां वहां सी का वैल्यू पुट करना है, पुट द वैल्यू ऑफ सी, एक्स जहां जहां एक्स है वहां वहां एक्स का वैल्यू सी पुट करना है, तो पुट, क्योंकि हमें एफ डैश सी निकालना है, पुट एक्स इक्वल टू सी, तो एफ डैश सी इक्वल टू माइनस साइन सी इंटू इपर पावर माइनस सी प्लस इपर पावर माइनस सी इंटू कॉस सी। आप लोग यहाँ तक तो बहुत ही अच्छे से कॉस माइनस साइन सी इंटू इपर पावर माइनस सी प्लस इपर पावर माइनस सी इंटू कॉस सी फॉर द वैल्यू ऑफ सी, तो फॉर द वैल्यू ऑफ सी के लिए आप लोग को क्या करना, हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो फॉर द वैल्यू ऑफ सी के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, पुट सी इक्वल टू एफ डैश सी इक्वल टू 0, तो हम लिखते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ सी, इसलिए एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश सी इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो जहां जहां मतलब एफ डैश सी जहां था वहां 0 कर देंगे, तो आइए करते हैं, माइनस साइन एक्स इंटू इपर पावर माइनस सी प्लस इपर पावर माइनस सी इंटू कॉस सी इक्वल टू 0। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ सी होगा, सो एक्स लिखा गया, तो क्या हो जाएगा माइनस सी इंटू इपर पावर माइनस सी प्लस इपर पावर माइनस सी डॉट कॉस सी इक्वल टू 0 माइनस साइन सी। अब आइए आप लोग के स्वागत में, माइनस साइन सी, यहाँ देखिए माइनस इपर पावर माइनस सी लिख देते हैं इस जगह, आप लोग को आसान होगा, इपर पावर माइनस सी इंटू साइन सी प्लस इपर पावर माइनस सी इंटू कॉस सी, इपर पावर माइनस सी, इपर पावर माइनस सी और इपर पावर प्लस सी, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दिए, इक्वल टू क्या है इधर, इक्वल टू 0 है। अब आइए साइन माइनस साइन सी, तो माइनस साइन सी प्लस कॉस सी इक्वल टू 0, एक को उस पार लेके जाएंगे तो ये माइनस साइन जो है इसको यदि उस पार लेके जाएंगे शून्य की तरफ, तो क्या हो जाएगा प्लस साइन सी हो जाएगा, तो यहाँ लिखिए कॉस सी इक्वल टू साइन सी, कॉस सी इक्वल टू साइन सी, तो इस जगह एक बच जाएगा इक्वल टू साइन सी अपॉन कॉस सी, साइन सी अपॉन कॉस सी, यहाँ क्या हो जाएगा साइन सी अपॉन कॉस सी, और साइन सी अपॉन कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है,
साइन अपॉन कॉस का फॉर्मूला tan होता है। तो यहाँ आप लोग tan, इसको याद रखिएगा, साइन अपॉन कॉस का फॉर्मूला tan होता है। तो tan c, साइन c अपॉन कॉस c इक्वल टू tan c। tan c को, इसको एक को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 का मान क्या होता है? tan पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है? 1। tan पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं tan 1 की जगह पे tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 इक्वल टू tan c, tan पाई बाई 4 इक्वल टू tan c। तो tan tan क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कटता नहीं, हटता है। यहाँ याद रखिएगा आप लोग, कटता नहीं है, ये हटेगा। tan tan अपने लैंग्वेज में इसे कटा देते हैं, लेकिन ये सिर्फ हटता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कटता नहीं है, हट जाता है खुद ही खुद, यदि आपस में सिमिलर रहता है तो tan tan हट जाएगा। यहाँ से क्या बच जाएगा? तो c इक्वल टू 4, c इक्वल टू पाई अपॉन 4 इसका आंसर हो जाएगा। c इक्वल टू पाई अपॉन 4। बोले थे ना वर्किंग रूल में, अब आपको वर्किंग रूल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप यहाँ से इसे नोट कीजिए। देखिए कहाँ से कहाँ तक आप नोट किए थे। यहाँ से इसे नेक्स्ट, चलिए एक बार यहाँ से एफ ऑफ ए तो दिखा दिए थे। अगेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ बी, यहाँ से आप लोग एफ ऑफ बी से नोट कीजिए। अगेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू इक्वल पावर माइनस एक्स पुट एक्स इक्वल टू बी। एफ ऑफ बी इक्वल टू साइन बी इक्वल पावर माइनस बी पुट बी इक्वल टू पाई। एफ ऑफ बी इक्वल टू साइन पाई डॉट इक्वल पावर माइनस पाई इक्वल टू 0। साइन पाई का मान क्या होता है? साइन 180 का मान क्या होता है? 0 इंटू इक्वल पावर माइनस पाई। एफ ऑफ बी इक्वल टू 0, एफ ऑफ बी इक्वल टू साइन पाई, ये 0 हो गया। उसके बाद अगेन एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी भी यहाँ देखना है। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो गया है, तो ये वैलिड रोल्स थ्योरम है। वैलिड रोल्स थ्योरम एफ ऑफ बी इक्वल टू 0। अगेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स डॉट इक्वल पावर माइनस एक्स, बोथ साइड डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन एक्स डी इक्वल पावर माइनस एक्स अपॉन डी एक्स प्लस इक्वल पावर माइनस एक्स डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। तो यहाँ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं क्या है? u इंटू बी प्रोडक्ट रूल। तो डी यू साइन एक्स भी इक्वल पावर माइनस एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस इक्वल पावर माइनस एक्स कॉस एक्स